जहां देखिए वहां बिटकॉइन। यहां तक कि यूट्यूब पे भी कोई वीडियो प्ले करिए तो उनकी ऐड में भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने की बातें कही जा रही हैं। कोई कहता है कॉइन स्विच को वे डाउनलोड करने को, तो कोई कहता है वजीर एक्स पे अपना आईडी बनाने को, और उसके लिए बाकायदा बोनस भी दिए जा रहे हैं। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी कितनी सही है और कितनी गलत, आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। इस डिजिटल दुनिया में आज जितने भी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से करीब 80% लोग ये जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से ट्रेडिंग करके पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि ट्रेडिंग में फायदा के साथ साथ नुकसान भी होता है। ये किसी जोखिम से कम नहीं है। कई जानकार लोगों का ये भी मानना है कि फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ेगी, और कई लोग इसको फ्यूचर में एक मजबूत करेंसी के रूप में भी देख रहे हैं। मेरी ओपिनियन में ऐसा मानना सही नहीं है। आज हम लोग रियल मनी के रूप में केवल गोल्ड को ही जानते हैं, और आगे भी गोल्ड की डिमांड बढ़ती ही रहेगी। क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी माइनिंग करना, क्योंकि इस समय इसकी माइनिंग बहुत ही तगड़े वाले कंप्यूटर से हो रही है, जिसकी एनर्जी कंज्यूम्पशन बहुत ही ज़्यादा होती है। और जब भी क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है तो बहुत सारे कंप्यूटर के जरिए क्रिप्टो करेंसी वेरीफाइड होती है। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिससे फेक ट्रांजैक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये एक सेफ करेंसी है, पर इसके साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस करेंसी को चलाने के लिए माइनिंग करने वालों को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सहारा लेना पड़ रहा है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से मेरा मतलब इलेक्ट्रिसिटी से है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर हवा या सूरज की रोशनी से नहीं चलता है। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। आज भी कई जगह इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए कोयले का ही इस्तेमाल होता है, और हम ये जानते हैं कि कोयला एक ना एक दिन खत्म होने ही वाला है। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने कुछ समय पहले इसी टॉपिक पर एक ट्वीट करके बोला था कि टेस्ला कार के लिए हम क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखा जाए तो एलोन मस्क का ये ट्वीट इन्वायरमेंट की सुरक्षा के लिहाज से ही हुआ था। किसी भी क्रिप्टो करेंसी की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी वैल्यू कब अप और कब डाउन हो जाए ये कोई नहीं जानता। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक बिटकॉइन की कीमत $1 के बराबर है, और आज आप एक होटल में खाना खाने गए। खाना खा लेने के बाद होटल का बिल आया $5 का। आपने 5 बिटकॉइन से पेमेंट किया और चले गए। फिर दूसरे दिन आप फिर से उसी होटल पर गए खाना खाने के लिए। इस बार भी बिल आया $5 का, लेकिन जब आप पेमेंट बिटकॉइन से करने गए तब पता चला कि बिटकॉइन की कीमत गिर चुकी है, और अब आपको उसी $5 के बिल के लिए 10 बिटकॉइन चुकाने पड़ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, अगर आज उसका वैल्यू $1 के लगभग है, तो फ्यूचर में उस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। इसके साथ साथ देखा जाए तो अभी तक बहुत सारे देश में क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज्ड भी नहीं किया गया है। अभी इस विषय पर चर्चा आगे चल रही है, और आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि कितने देश क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं। मेरे विचार से जब तक क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से लीगलाइज्ड ना हो जाए और इसकी फ्लक्चुएशन की स्पीड कंट्रोल में ना आ जाए, तब तक हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।